नमस्कार बच्चों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत वेदों का अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कितने हैं, तो इन्हें हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब हम अगर बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्य की, तो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। और साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं हम: धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा होती है। वहीं ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथों को शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें ब्राह्मणेतर ग्रंथों की, तो इसके अंतर्गत जैन और बौद्ध ग्रंथों को सम्मिलित करते हैं। वहीं लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। धर्म ग्रंथों की अगर बात की जाए, तो प्राचीन काल से ही भारत के धर्म प्रधान देश होने के कारण यहाँ पे हमें 3 धार्मिक धाराएं देखने को मिलती हैं: वैदिक, जैन और बौद्ध। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो हैं उनको हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कह सकते हैं, या इनको ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपनिषद, महाकाव्य तथा स्मृति ग्रंथों को शामिल किया जाता है। और आज के व्याख्यान में हम वेदों का ही अध्ययन करेंगे। वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है और वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, महत ज्ञान अर्थात पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। वेद जो शब्द है वो संस्कृत के विद धातु से बना है और इसका अर्थ है जानना। वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन को ही माना जाता है और कृष्णद्वैपायन को वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास भी कहा जाता है। वेदों से ही हमें आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है और कुछ लोग वेदों को अपौरुषेय भी मानते हैं, अर्थात कुछ लोगों का मानना है कि जो वेद हैं उनकी रचना किसी पुरुष द्वारा ना की जाकर स्वयं देवताओं के द्वारा की गई है और इसीलिए उन्हें वे लोग देवकृत भी मानते हैं। वेदों की अगर संख्या की बात की जाए, तो वेद संख्या में 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिनमें से ऋग्वेद जो है वो वेद सर्वाधिक प्राचीन है और से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। ऋग्वेद में कुल 10,598 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। इन 1028 सूक्तों में 11 बालखिल्य सूक्त भी है, जो 8वें मंडल में जोड़े गए परिशिष्ट के रूप में हैं। सूक्तों के पुरुष रचयिताएं कौन कौन थे, तो उनमें गृत, सम्मत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज और वशिष्ठ ये प्रमुख माने जाते हैं। वहीं स्त्री रचयिताओं की बात की जाए, तो इनमें लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वरा, सिक्ता, शची पौलोमी और कक्षावृत्ति प्रमुख मानी जाती है। और इनमें लोपामुद्रा जो थी वो सबसे प्रमुख मानी जाती हैं। वे क्षत्रिय वर्ण की थी, लेकिन उनकी जो शादी थी वो अगस्त्य ऋषि से हुई थी। ऋग्वेद भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। इसकी जो तिथि है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। संभवतः जो इसकी रचना थी वो सप्त संभव प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में हमें समानताएं देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद के अधिकांश भाग में हमें देवताओं की स्तुति परक ऋचाएं ही मिलती हैं और हालांकि उनमें क्या है, ठोस ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी इनके कुछ ऐसे मंत्र हैं जो हमें ठोस ऐतिहासिक सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे एक स्थान पर दाशरज्ञ युद्ध जो भरत कबीले के राजा सुदास एवं पुरु कबीले के मध्य हुआ था का वर्णन किया गया है।
ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण यज्ञों के अवसर पर होत्र ऋषियों द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद की बहुत सारी संहिताएं हैं, लेकिन वर्तमान में केवल संप्रति संहिता ही उपलब्ध है और संहिता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संकलन होता है। ऋग्वेद की अगर शाखाओं की बात करें तो इसकी 5 शाखाएं हैं: शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शंखायन तथा मंडूकायन। बाद में जो इसमें जोड़ा गया है 10वां मंडल, उसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है और इस पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम हमें शूद्रों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त नासदीय सूक्त, विवाह सूक्त, नदी सूक्त, देवी सूक्त आदि का वर्णन भी हमें इसी मंडल में मिलता है। और अब हम बात करते हैं सामवेद की। तो साम का अर्थ है गान और सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। इसके अंतर्गत हमें कुल 1875 ऋचाएँ मिलती हैं, जिनमें 75 के अतिरिक्त सभी शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। अच्छा, इन ऋचाओं का जो गान था वो सोम यज्ञ के समय उद्गाता करते थे। इसकी अगर हम शाखाओं की बात करें तो सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं: कौथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय। देवता विषयक विवेचन की दृष्टि से सामवेद का प्रमुख देवता सविता या सूर्य है। मतलब सविता या सूर्य का ही इसके अंतर्गत मुख्यतः विवेचन किया गया है। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं, किंतु इंद्र सोम का भी इसमें पर्याप्त वर्णन हमें देखने को मिलता है। और भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में भी सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जा सकता है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद एक मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है और इसकी रचना कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। यजुर्वेद में आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की विवेचना मिलती है। इसी ग्रंथ से हमें ये पता चलता है कि आर्य जो थे वो सप्त सैंधव क्षेत्र से आगे बढ़ गए थे और धीरे धीरे वे अब प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन होने लगे थे। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अथर्वण नामक पुरोहित करता था और इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख हमें मिलता है। ये जो वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य को यजुष कहा गया है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। उपनिषदों में ये लघु उपनिषद आदिम माना जाता है, क्योंकि इसे छोड़कर कोई भी अन्य उपनिषद संहिता का भाग नहीं है। अच्छा, यजुर्वेद के भागों की अगर हम बात करें तो इसके हमें 2 मुख्य भाग मिलते हैं, वो हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में केवल 10 पौर्ण मासादि अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्रों का संकलन किया गया है और इसकी मुख्य शाखाएं हैं माध्यन्दिन तथा कण्व। इसकी संहिताओं को वाजसनेय भी कहा गया है, क्योंकि वाजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य वाजसनेय इसके दृष्टा थे। इसमें कुल हमें 40 अध्याय देखने को मिलते हैं। वहीं कृष्ण यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें मंत्रों के साथ साथ तंत्री योजक ब्राह्मणों का भी सम्मिश्रण देखने को मिलता है। वास्तव में जो मंत्र हैं और ब्राह्मण हैं उनका एकत्र मिश्रण ही कृष्ण यजु के कृष्णत्व का कारण है तथा मंत्रों का विशुद्ध एवं अमिश्रित रूप ही शुक्ल यजुष के शुक्लत्व का कारण है। इसकी मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्टल। तैत्तिरीय संहिता को आप स्तंभ संहिता भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लेखित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में इस समय केवल हमें 5 शाखाएं ही मिलती हैं। उनमें से प्रमुख हैं ये जो 5 शाखाएं हैं वाजसनेय, तैत्तिरीय, कठ, कपिष्टल और मैत्रायणी। यजुर्वेद से हमें उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है।
चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद और इसकी रचना अथर्वण तथा अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है। इसलिए अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद को अन्य विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे गोपद ब्राह्मण में इसे अथर्वांगिरस वेद कहा गया है। ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा औषधियों आदि के वर्णन होने के कारण इसे भेषज्य वेद भी कहते हैं। पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है, इस कारण इसे महिवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। इस वेद के महत्वपूर्ण विषय की बात करें तो इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा इसमें कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। साथ ही साथ इस वेद में हमें आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का हमें विशेष महत्व देखने को मिलता है। वेद के दार्शनिक विचारों का प्रारूप इसी वेद में हुआ है। शांति और पौष्टिक कर्मों का संपादन भी इसी वेद में मिलता है। अथर्ववेद में सर्वाधिक जो उल्लेखनीय विषय है वो है आयुर्विज्ञान। इसके अतिरिक्त जीवाणु विज्ञान तथा औषधियों आदि के विषय में भी जानकारी मिलती है। और भूमि सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में हुआ है। इस वेद की 2 अन्य शाखाएं हैं, पिप्लाद और शानक। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। और वहीं इनमें से जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं, इन तीनों के सम्मिलित संग्रह को यानी त्रयी कहा जाता है। उपयुक्त चारों वेदों में से प्रत्येक के एक एक उपवेद भी हैं, जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है जो संगीत से संबद्ध है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है जो युद्ध कलाओं का वर्णन करता है, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। इनमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपवेद है वो आयुर्वेद है। इसके 8 भाग हैं और एक मान्यता के अनुसार आयुर्वेद के जन्मदाता प्रजापति, धनुर्वेद के जन्मदाता विश्वामित्र, गंधर्व के जन्मदाता नारद तथा शिल्पवेद के जन्मदाता विश्वकर्मा थे। इन ग्रंथों से प्राचीन भारत में प्रचलित विभिन्न विद्याओं का ज्ञान होता है।